जय हिंद फ्रेंड्स। तो आपको भारती भवन योर क्लासेस चैनल पर आपका दिल से स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग सभी तरह के संख्या के बारे में अच्छी तरह से समझेंगे और सीखेंगे कि किस संख्या को क्या कहते हैं, और वास्तविक संख्या जानेंगे भी और काल्पनिक संख्या। ठीक है, यानी सभी तरह के संख्या को हम लोग इसमें जानेंगे। तो है ना, चलिए कुछ लिखे हैं आपके लिए कि खुद से वादा दृढ़ अपना इरादा करो, शिक्षा की कोई सीमा नहीं होती, जितनी हो सके उतनी ज़्यादा करो। अगला है आपके लिए, कर तू पढ़ाई ऐसी कि सफलता तेरे कदमों को चूमे, लोग यानी लोग तुम्हें ढूंढे तुम्हारी सफलता का राज पूछने। कहने का मतलब यह है मित्र कि शिक्षा वह शेरनी के दूध है जिसको जितने जो पीता है उतना ही दहाड़ता है। तो इसी विचार को धारण करते हुए हम लोग चलिए है ना समझते हैं क्या करके। तो देखिए, अंक है, अंक को इंग्लिश में डिजिट बोलते हैं। तो अंक क्या होता है? अकेला होता है, सिंगल होता है। जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, यह क्या है? अंक है। ठीक है, और अंकों से मिलकर संख्या बनता है। ठीक है, यह तो संख्या को लिखने के लिए जिसकी ज़रूरत पड़ता है उसको हम लोग अंक कहते हैं। तो संख्या आपका हो जाता है शुरू कहाँ से? 10 से। तो देखिए, इसमें 2 यानी संख्या कहाँ शुरू होता है? तो जब 2 या 2 से अधिक अंक मिलता है तो संख्या शुरू होता है। तो देखिए, 10 संख्या हो गया, 11 संख्या हो गया। इसी तरह से आप है ना जहाँ तक ले अनंत तक ले आप लिख सकते हैं, अनंत तक आप लिख सकते हो, है ना, जिसका कोई अंत नहीं। ठीक है, अब आते हैं हम लोग प्रकृत संख्या। क्या? तो प्रकृत संख्याएं। तो देखिए मित्र, यहाँ प्रकृत संख्या को इंग्लिश में नेचुरल नंबर्स कहते हैं। तो प्रकृत संख्या को हम लोग, प्रकृत संख्या जो होते हैं गिनती के संख्या होता है, यानी गिनती के संख्या, यानी गिनती के संख्या को हम लोग क्या कहते हैं? प्रकृत संख्या। तो शुरू कहाँ से होगा? 1 से। 1, 2, 3, 4, अब यह कहाँ तक चला जाएगा? आपका अनंत तक, है ना, जिसका कोई अंत नहीं हो। जिस तरह से प्रकृति का कोई अंत नहीं है तो प्रकृत संख्या का भी कोई अंत नहीं होगा। पूर्ण संख्या, तो पूर्ण संख्या वैसे संख्या है जिसमें हम लोग है ना गिनती की संख्या यानी प्रकृत संख्या में 0 को शामिल कर लेंगे तो आपका होगा पूर्ण संख्या। तो यह शुरू होता है 0, 1, 2, 3, 4, इसी तरह से कहाँ तक? अनंत तक। तो पूर्ण संख्या में क्या हुआ? तो 0 से स्टार्ट होगा, यानी 0, 1, 2, 3 अनंत तक ले आप गिनते चल जाइए तो उसको क्या कहेंगे? पूर्ण संख्या कहेंगे। या तो प्रकृत संख्या में 0 को शामिल कर लेने से क्या हो जाता है? पूर्ण संख्या। यानी कहने का मतलब है मित्र कि सभी प्रकृत संख्याएँ आपका पूर्ण संख्या है। क्योंकि यहाँ देखिए, पूर्ण संख्या में 1, 2, 3 से अनंत तक ले तो इसका सभी प्रकृत संख्या आपका पूर्ण संख्या में मिल रहा है। लेकिन सभी पूर्ण संख्या प्रकृत संख्या हो सकता है? नहीं, क्योंकि प्रकृत संख्या में 0 नहीं है। ठीक है, अगला है आपका पूर्णांक संख्या, इंग्लिश में इसको बोलते हैं इंटीजर नंबर्स। ठीक है, तो पूर्णांक संख्या में देखिए 0 लिख लीजिए, और 0 से इधर 1, 2, 3, 4 कहाँ तक ले जाएगा? ये अनंत तक। और इधर -1, ठीक है, -2, -3, -4, इधर कहाँ तक जाएगा मित्र? तो इधर भी अनंत तक। ठीक है, तो पूर्णांक संख्या में क्या होते हैं कि इसमें है कि आपका 0 को भी शामिल किया गया। पूर्णांक संख्या में क्या है? 0 को शामिल किया गया है। तो 0, ठीक है, पूर्णांक के मतलब आप जानते हैं ना मित्र। देखिए, पूर्णांक के मतलब यही होता है कि कोई भी संख्या होगा पूरा होगा, या तो प्लस में होगा या तो माइनस में होगा। तो देखिए, 0 भी पूर्णांक संख्या है, और 1, 1, 2, 3 यानी प्लस में 1, 2, 3 ये पूरा अंक है। उसी तरह से माइनस में 1, 2, 3, 4, 5 अनंत तक गिनते चल जाइए। यानी पूरा अंक हो उसमें 0 को शामिल करते हुए 1 से लेके जहाँ तक आप अनंत तक गिन सकते हो, और माइनस में 1, 2, 3 है ना पूरा अंक होना चाहिए। जैसे देखिए, यह हो गया दशमलव संख्या, यह हो गया भिन्न संख्या, लेकिन पूर्णांक क्या होगा? पूरा अंक होगा, चाहे पूरा -20 हो, 22 हो, या तो +22 हो, पूरा अंक है कि नहीं? तो पूरा अंक हो प्लस या माइनस में। ठीक, अब देखिए यहाँ सम संख्या, यानी इंग्लिश में बोलते हैं इवन नंबर। तो यानी जो 2 से पूरा कट जाए, यानी 2 से पूरा भाग लग जाए उसको क्या कहेंगे? सम संख्या। यानी 2 के पहाड़ा, 2 के टेबल बोल सकते हैं। तो 2, 4, 6, 8 है ना, 10, 12, इसी तरह से आप कहाँ तक जा सकते हैं? अनंत तक। यानी जो 2 से पूरा कट जाता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? सम संख्या। ठीक है, यानी 2 के टेबल में पूरा आता हूँ। विषम संख्या को इंग्लिश में बोलते हैं ऑड नंबर। ठीक है, ऑड नंबर्स। तो इसमें क्या होगा कि वैसी संख्या जो 2 से पूरा नहीं कटे।
ठीक है। तो इसमें आपका हो गया विषम संख्या 1, 3, 5, 7, 9, 11, इसी तरह से अनंत तक जा सकते हैं, ठीक है। देखिए इसमें हम 2 से भाग लगाएंगे 3 में, तो देखिए 2 एकम 2, यहाँ 1 से बच गया कि नहीं, और ये 4 में, देखिए 4 में 2 से लगा रहे हैं तो 2 चौक 2 दूना 4 कट गया। देखिए यह 2 के पारा में आ जा रहा है इसलिए सम हो गया, जो 2 के पारा में नहीं आ रहा है वो विषम, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर मित्र भाज्य संख्या है और अभाज्य संख्या है। तो पहले हम लोग अभाज्य संख्या यानी रूट संख्या को जान जाते हैं। तो वैसा संख्या जिसका है ना जो एक और स्वयं से कटे उसको हम क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या। जैसे देखिए 2 जो है एक और स्वयं यानी खुद, है ना, खुद स्वयं यानी 2 जो है एक के पहरा में पूरा कटेगा और 2 के पहरा में कटेगा, यानी वैसा संख्या जो जिसका गुणनखंड 2 हो उसे हम अभाज्य संख्या कहते हैं। यानी जिसका गुणनखंड 2 होता है यानी एक और वह संख्या स्वयं, तो क्या कहेंगे, अभाज्य संख्या। जैसे हो गया 2 हो गया आपका, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया ना, 11 हो गया, 13 हो गया, है ना, 17, 19, 23, इस तरह से आपका देखिए इसका अगर हम है ना गुणनखंड करेंगे तो 1 और यह खुद 2 होगा, इसका भी 1 और 3 होगा, है ना। उसी तरह से 11 के 1 और 11 खुद होगा, 23 के 1 और खुद 23 होगा। तो जिसका गुणनखंड 2 हो या तो वैसा संख्या जो 1 और खुद से पूरा कटता हो उसे हम अभाज्य संख्या यानी रूट संख्या कहते हैं, ठीक है। और इसका जस्ट उल्टा है कि देखिए भाज्य संख्या उसे कहते हैं जो एक और खुद के अलावा वो दूसरे के पहरा में पूरा कटता हो, ठीक है, यानी जिसका गुणनखंड 2 या 2 से अधिक हो, सॉरी, यानी भाज्य संख्या क्या होता है, जिसका गुणनखंड 2 से ज़्यादा हो। जैसे देखिए 4, तो 4 जो है 1 के पहरा में भी आ गया, खुद 4 खुद के पहरा में, और यह 2 के भी पहरा में आ जा रहा है, ठीक है। तो यह क्या हो गया, भाज्य संख्या है। उसी तरह से आप लिख सकते हैं 6 1 के पहरा में भी आएगा और खुद के पहरा में, और देखिए 2 के भी पहरा में आ रहा है, 3 के। तो जिसका गुणनखंड 2 से ज़्यादा होता है उसे भाज्य संख्या कहते हैं, कंपोजिट नंबर। और जिसका गुणनखंड, ठीक है, 1 यानी 2 होता है, यानी 1 के पहरा और खुद के पहरा में आता है, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। और उसी तरह से मित्र देखिए यौगिक संख्या और यहाँ पर हम लोग भाज्य संख्या दोनों सेम ही होता है। यौगिक संख्या देखिए जैसे मान लीजिए 4 है तो ये भी 1 के पहरा में आएगा और खुद 4 के पहरा में और 2 के पहरा में। तो जिसका गुणनखंड है ना 2 या 2 से अधिक हो, यानी जिसका गुणनखंड 2 से अधिक होता है उसे यौगिक संख्या कहते हैं। यानी जो एक और खुद के पहरा के अलावा भी दूसरे के पहरा में यानी दूसरे से भी पूरा कटता है उसे यौगिक संख्या कहते हैं। जैसे 4 हो गया, ठीक है, 6 हो गया, 1 और देखिए 2, 3, है ना, और खुद 6, क्या है यह, तो यौगिक संख्या कंपाउंड नंबर है। और नीचे दिया है लास्ट सह अभाज्य संख्या, तो को प्राइम नंबर उसे कहते हैं जिसका मौस है ना, जिसका HCF का हो 1 हो। तो बताइए 2 और 3 का HCF कितना होगा, 1 होगा। तो जिसका HCF 1 होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, सह अभाज्य संख्या। जैसे A और B का HCF कितना होगा, 1 होगा, ठीक है। 7 और 8 का कितना होगा, तो 1 होगा। तो जिसका अब यानी HCF यानी मौसा कितना हो, 1 हो, उसे हम सहभाज्य संख्या कहते हैं, इंग्लिश में को प्राइम नंबर, ठीक है। नोमिनेटर बटे डिनोमिनेटर, ठीक है। तो भिन्न यानी अंश बटे हर को भिन्न कहते हैं, ठीक है। जैसे देखिए 2/3, ठीक है, तो 2/3 क्या है, यह आपका भिन्न है, लेकिन 2/0 यह भिन्न नहीं है। यानी जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सके उसे हम लोग परिमेय या तो भिन्न कहते हैं, जहाँ Q बराबर कथी नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए, यानी बटा में यहाँ 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए तो यह क्या है, आपका भिन्न है, और भी आप लिख सकते हो, ये सब क्या है, भिन्न है। अब भिन्न के प्रकार होते हैं मित्र, ठीक है। तो यहाँ साधारण भिन्न यानी सिंपल फ्रैक्शन, तो 1/2, 3/5, यानी जिसका है ना अंश से हर ज़्यादा हो, बड़ा हो, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, तो साधारण भिन्न। इसी तरह से आप लिखते हैं 7/9, ठीक है, तो यानी जिसका हर अंश से बड़ा हो, ठीक है। उसी तरह से 5/8 कुछ भी लिख सकते हो, यानी हर बड़ा लिखना है ना, हर क्या होना चाहिए, बड़ा, ठीक है। अगला है मित्र असाधारण भिन्न यानी एक्सेप्शनली, है ना, फ्रैक्शन या तो डिफरेंट। तो इसमें क्या होता है कि अंश बड़ा होता है। अंश क्या होता है मित्र, यानी अंश जो है बड़ा है हर से। जैसे देखिए 5/2, 3/2, उससे 7/4, तो क्या है, यानी हर से अंश बड़ा है, तो इस तरह की संख्या को क्या कहेंगे, असाधारण भिन्न। आगे है आपका मिश्रित भिन्न यानी मिक्स फ्रैक्शन। तो इसमें क्या होता है कि पूर्णांक में लिखा होता है, जैसे 2.1/2, ये क्या है आपका
मिश्रित भिन्न है, यानी इसको बोलते हैं 2 सही 1/2, 3 सही 1/4, यानी या तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं पूर्णांक। ठीक है, तो 2 पूर्णांक 1/2, 3 पूर्णांक 1/4 और पूर्णांक तूने आपको पता होगा मित्र, जैसे 2 पूर्णांक 1/2 है तो दोनों में क्या होगा गुना होगा, तो 2 दूना 4 और 1 5, यानी 5/2 हो गया है ना। तो यह आपका हो गया है ना, यह मिक्स भिन्न से आपका साधारण भिन्न में आपका हो गया है ना, कह सकते हो असाधारण भिन्न या तो साधारण भिन्न, यहाँ पर देख लेंगे है ना किससे मिला, असाधारण भिन्न हो गया आपका। तो इस तरह से पूर्णांक तोड़ते हैं। आगे दशमलव भिन्न, तो जो देखिए दशमलव में है क्या है, दशमलव भिन्न कहलाएगा ये है ना, 0.25, उसी तरह से 0.5 है ना, क्या है दशमलव भिन्न। आप चाहिएगा तो इसको उड़ा के है ना इसको भिन्न में कर सकते हैं। परिमेय संख्या, ठीक है, तो परिमेय संख्या आप जानते हैं मित्र, जिसे p/q के रूप में लिखा जा सके, और जहाँ है ना, जहाँ q बराबर क्या नहीं हो, 0 नहीं हो, जैसे 2/3 हो, चाहे -2/3 हो, या तो 4/3 हो, तो क्या है यह p/q के रूप में है, तो ये सब परिमेय संख्या है। आप 0/1 भी आपका क्या है परिमेय संख्या है, लेकिन अगर आपसे कोनो बोलेगा 2/0 परिमेय है तो लिखेंगे नहीं। ठीक है, आगे देखिए अपरिमेय संख्या मित्र, तो अपरिमेय संख्या क्या होता है, इरेशनल नंबर क्या होता है, वहाँ रेशनल नंबर है इरेशनल नंबर। तो अपरिमेय संख्या √2 √3, यानी जिसका मान रूट से है ना पूरा ना निकले, जैसे यहाँ √4 लिख देंगे तो यहाँ पर जोड़ लग जाएगा है ना, फ्रैक्शन करेंगे तो यानी अभाज्य खंड करेंगे तो जोड़ लग के यहाँ 2 निकल गया, तो देखिए √4 का निकल गया 2, तो ये परिमेय हो गया। तो जिसका मान रूट से पूरा नहीं निकलता है उसको हम लोग अपरिमेय संख्या कहते हैं। ठीक है, और देखिए मित्र यहाँ पर वास्तविक संख्या है यानी रियल नंबर, तो हम लोग जितना ऊपर से यानी अंक से लेकर है ना, अंक से लेकर अपरिमेय तक जितना हम लोग पढ़े हैं सबको मिला दीजिएगा। ठीक है, सबको मिला दीजिएगा तो उस सभी संख्या क्या हो गया वास्तविक संख्या। इसमें आपका आ जाएगा 0 भी हो जाएगा, 1 भी हो जाएगा, -1 भी हो जाएगा, दशमलव भी हो जाएगा है ना, भिन्न भी हो जाएगा, आपका रूट भी हो जाएगा है ना, क्या तो यानी अपरिमेय भी हो जाएगा है ना। तो सभी तरह के संख्या को वास्तविक संख्या कहते हैं। केवल एक चीज़ ध्यान रखना है मित्र आपको, काल्पनिक संख्या यानी अवास्तविक संख्या को छोड़कर जो वास्तविक नहीं है, यानी जो हम लोग कल्पना करते हैं वैसी संख्या को क्या कहते हैं काल्पनिक संख्या। जैसे देखिए -√2 √-5, ये सब क्या है काल्पनिक संख्या है, यानी अवास्तविक संख्या है। जिसका वास्तविक है ना, जिसका क्या बोल सकते हैं उसको हम लोग, जिसका वास्तविक से लेना देना नहीं है कुछ। तो यह देखिए क्या है काल्पनिक संख्या है। अगर आपसे कोनो पूछे कि -√2 क्या है आपका, तो बोलेंगे वास्तविक संख्या है ये, लेकिन यहाँ पर देखिए -रूट के अंदर है इसलिए इसको क्या बोलेंगे तो काल्पनिक संख्या यानी अवास्तविक संख्या। तो आपको बोलना है कि काल्पनिक संख्या के छोड़ के जितने भी संख्या होते हैं उस सभी को क्या कहते हैं वास्तविक संख्या, रियल नंबर कहते हैं। तो देखिए और वास्तविक संख्या में पाई को भी लिया गया, यह आपका क्या है पाई है। ठीक है मित्र, तो पाई भी आपका क्या है वास्तविक संख्या है, और पाई भी अपरिमेय संख्या कह सकते हैं, या पाई को अपरिमेय संख्या भी कह सकते हो। तो हम लोग यह समझिए कि काल्पनिक संख्या यानी इमेजिनरी नंबर को छोड़कर जितने भी संख्या है उस सारा क्या है आपका तो वास्तविक संख्या में आता है। तो इस तरह से हम लोग उम्मीद है कि आपको है ना अब किसी तरह की संख्या के बारे में कोई डाउट नहीं होगा। और इसी तरह से वीडियो पाने के लिए मित्र ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपना ध्यान रखें। जय हिंद जय भारत।